गुड मॉर्निंग छात्रों। अभी पिछली वीडियो में हम लोगों ने समिश्र संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में समझा था। आशा करता हूँ आपको ये तो बात समझ में आई होगी कि समिश्र संख्या किसे कहते हैं, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, जिसे हम इमेजिनरी भी कहते हैं। और ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी कि इमेजिनरी नंबर्स को निकालने के लिए आई का किस लिए हमने यूज़ किया। आई की प्रॉपर्टी मैंने पिछली वीडियो में बताई है और पूर्ण विश्वास है मुझे कि आपने आई वाले सवाल सारे प्रश्नावली से कर भी लिए होंगे। इसी विश्वास को आगे बढ़ाते हुए हम लोग इससे आगे की वीडियो में इसकी जो अन्य बातें हैं, जो इसके गुण हैं समिश्र संख्या के, वो हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, समिश्र संख्या में आपने एक चीज़ नोट की होगी कि एक पार्ट आई के रूप में था और एक पार्ट हमारा आई से मुक्त था। दैट मीन्स मैं कह सकता हूँ यहाँ जो समिश्र संख्या को यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स प्लस आई वाई, ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसमें भी दो भाग इसके होंगे, पहले भाग को आप रियल कहेंगे और दूसरे को इमेजिनरी कहेंगे। आई जिसके साथ मल्टीप्लाई में होगा ये रियल भाग हो जाएगा, ये इमेजिनरी भाग होगा। ये बात मुझे क्यों बताना पड़ रही है, क्योंकि मुझे इसलिए क्योंकि अब हम जो सवाल करेंगे उसमें रियल और इमेजिनरी भागों की तुलना करके एक्स और वाई के भी मान हमें निकालने हैं, तो इसलिए हम लोग इन बातों को समझना चाहते हैं। तो ये आपका रियल हो गया और ये इमेजिनरी हो गया। अब इसमें ही समिश्र संख्या में ही एक संयुग्मी समिश्र संख्या होती है। संयुग्मी समिश्र संख्या इसे आप x बार से रिप्रेजेंट करेंगे। x बार माने x प्लस आई एक्स माइनस आई वाई। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें प्लस का साइन है। और इसका अगर कॉन्जुगेट की बात करें यानी कॉन्जुगेट इमेजिनरी नंबर्स, वो इसमें माइनस आ जाएगा। अब आप इन चीज़ों का यूज़ आप एक्सरसाइज में करने वाले हैं। समिश्र संख्या के बहुत सारे गुण होते हैं, भाग करना, गुणनफल करना, बहुत सारे गुण आपके पास आएंगे। अगर मैं समिश्र संख्याओं के गुणों की बात करूं, आप पेज नंबर 117 जो बुक हम पढ़ रहे हैं, ये बुक है आपकी, इसी में पेज नंबर 117 पे बहुत सारे गुण दिए गए हैं। इन्हीं गुणों को या तो मैं बोर्ड पे समझा दूं या आप इससे समझ लीजिए, या सवाल में एक्सरसाइज के क्लियर करा देता हूँ। देखिए, बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें दिखाई देंगी समिश्र संख्या में। मैं इन्हीं सभी चीज़ों को आपको सवालों में क्लियर कराता जाऊंगा जो इसके गुण होंगे। अभी मैंने आपको दो बातें बताई, एक समिश्र संख्या को किस तरीके से निरूपित करते हैं, वो है एक्स प्लस आई वाई, और इसका संयुग्मी होता है एक्स माइनस आई वाई। अभी इसमें आप इसके कुछ सवाल आप करेंगे और उसी को देखते हुए उन गुणों को भी समझेंगे जो गुण मैं समझाना चाहता था। देखिए, सवाल है यदि 2y प्लस 3x माइनस वाई आई इक्वल टू 5 माइनस 2i है, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करना, तो देखिए आप और हम कैसे इसका मान ज्ञात कर सकते हैं, समझिए। हम यहाँ देखेंगे ये रियल पार्ट है, इसका रियल पार्ट ये है, ये इमेजिनरी है, ये इमेजिनरी है, तो इनकी तुलना करेंगे। लिखेंगे दोनों पक्षों के वास्तविक और काल्पनिक भागों की तुलना करने पर, ऐसे लिखा जाएगा। जब हम हल करेंगे 2y प्लस 3x माइनस वाई आई इक्वल टू 5 माइनस 2i,
आप लिखेंगे दोनों पक्षों को की दोनों ओर की वास्तविक व काल्पनिक भागों की तुलना करने पर। तो आप वास्तविक इसको रियल कहते हैं, रियल है हमारा 2y बराबर 5 मीन्स y बराबर 5/2। आप इसे पैक कर देंगे क्योंकि y का मान हमें निकालना था। इमेजिनरी हमारा है 3x माइनस y बराबर -2। अब आपको यहाँ y का मान पता है, रख सकते हैं। ये हो जाएगा 3x माइनस 5/2 बराबर -2 या 3x 5/2 -2, 2 दूनी 4, 3x बराबर 5 - 4/2 1/2, 3x बराबर 1/2, x बराबर 1/6। तो आपने देखा होगा x का मान 1/6 आ गया और y का मान 5/2 हो गया। तो ऐसे बहुत सारे सवाल आपके सामने होंगे, उनको आप लोग करेंगे। इन्हीं सवालों में एक एक्सरसाइज है आपकी 5B। इन सवालों को आप लोग और हम मिलकर करेंगे। उनको मैं 5B के सवाल आपको बता रहा हूँ, समझते जाइए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला जो 5B के जो पहले सवाल हैं जितने भी, वो आपसे पूछा गया है सभी सवालों में कि निम्नलिखित को a + IB के रूप में व्यक्त कीजिए। पहले सवाल में a + IB के रूप में व्यक्त करना। a + IB के रूप में व्यक्त करने का मैं एक बड़ा ही क्वेश्चन ले लेता हूं जिससे आप और हम समझ सकें सवालों को। देखिए, पहले एक मैं 5th क्वेश्चन है दे रखा है, वो लेता हूं। 1 + 2i + 3i स्क्वायर 1 - 2i + 3i स्क्वायर। ये एक सर्मिक संख्या है क्योंकि i का रूप आया है तो कॉम्प्लेक्स नंबर ये माना जाएगा। अभी हमें करना क्या है, इसको इस रूप में बदलना है। जबकि यहाँ जो हर है जिसे हम डिनोमिनेटर कहते हैं, इसमें i का रूप दिया हुआ है, यानी हमारा मकसद होगा इसमें से i हटाना। वो कैसे हटेगा उसको समझिए। सारी प्रक्रिया हर सवाल में एक जैसी होगी। तो 1 + 2i, i स्क्वायर का मान माइनस होता है तो -3 हो गया। 1 - 2i ये -3 हो गया, यानी कि 1 में से 3 गए -2 + 2i। 1 में से 3 गए -2 -2i। दोनों तरफ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। मैं समझता हूँ कि इसमें से -2 कॉमन लिया जाए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब कॉमन लेने का काम ही है तो -2 कॉमन लिया मैंने। अंदर बचा 1 - i और यहाँ बचा 1 + i। -2 से -2 कैंसिल हो गया। 1 - i 1 + i। ऐसा सवाल आपके सामने, क्योंकि अभी तक मैंने सिर्फ और सिर्फ इसमें कैलकुलेशन की है, अभी तक मैंने इसमें कुछ नयापन नहीं किया है, यानी a + IB के रूप में बनाने का मैंने अभी प्रयास भी नहीं किया है। ऐसा सवाल अगर अपोन में दिया हो तो आपको हर सवाल में एक ही काम करना है। जो चीज़ हर में दी होगी, जो कॉम्प्लेक्स नंबर हर में दिया होगा, इसके कॉन्जुगेट से अंश और हर में मल्टीप्लाई करनी। कॉन्जुगेट मीन्स मेरा मतलब है यहाँ 1 + i है तो 1 - i से हम लोग अंश और हर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 1 - i का होल स्क्वायर।
ए प्लस बी ए माइनस बी, इसका मतलब होता है 1 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर। ठीक है, ये इसका जब मैं होल स्क्वायर खोल लूँगा ये होगा 1 प्लस आई स्क्वायर माइनस 2i, और ये हो जाएगा 1 प्लस 1, क्योंकि आई स्क्वायर का मान -1 होता है, इसीलिए माइनस माइनस प्लस होकर ये 2 हो जाएगा। और इधर थोड़ा सा समझिए, यहाँ -1 होकर 1 माइनस 1 माइनस 2i, और 1 और 1 2, ये 1 और 1 2 हो गया। यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो गया, माइनस 2i अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गए माइनस आई, यानी a प्लस आई बी के रूप में ये कन्वर्ट हो गए। क्योंकि यहाँ रियल नंबर नहीं दिखाई दे रहा तो रियल यहाँ 0 है, 0 माइनस आई, ये आपका a प्लस आई बी के रूप में इसका हमने चेंज कर लिया है। इसकी आवश्यकता क्यों है? क्योंकि a प्लस आई बी के रूप में, क्योंकि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे वो सिंपल या तो इमेजिनरी होंगे या रियल और इमेजिनरी मिलकर तब भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर ही बनता है। जहाँ आई आ जाएगा वहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर ही बनेगा, जबकि वो रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों ही मिलने, एक रियल नंबर भी उसके साथ है लेकिन पूरा कंप्लीट वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही कहलाएगा। तो ऐसे ही सवाल आपके इसमें दिए गए हैं। इन्हीं को अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, मैं अगर इन्हीं के जो और क्वेश्चंस हैं उन पर थोड़ा फोकस करें तो आपकी बहुत सारी बातें समझ में आ जाएगी। मैं थोड़ा सा सवाल ऐसे बताना चाहता हूँ जो अलग है। एक सवाल है 1 माइनस आई 1 प्लस आई की पावर 36। तो प्यारे बच्चों, अगर हम घात को देखते हैं तो ये समझ में आता है कि इतनी पावर को हम जानते नहीं, यानी हमने जो फॉर्मूले भी पढ़े हैं a प्लस बी की होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर या a प्लस बी की क्यूब तक के फॉर्मूले हम लोगों ने पढ़े हैं। इससे आगे अगर हम पावर को पढ़ते भी हैं तो हम द्विपद प्रमेय यानी बाइनोमियल थ्योरम के द्वारा करते हैं, लेकिन यहाँ उसका यूज़ ना करके, क्योंकि हम लोग यहाँ आई के रूप पढ़ रहे हैं तो आई क्योंकि ख़त्म भी हो जाती है 1 के साथ साथ, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारा काम हो जाए और ज़्यादा हमें कैलकुलेशन भी ना करनी पड़े। तो मैं देखना चाहता हूँ, तो इसमें आप और हम 1 माइनस आई 1 प्लस आई को यहाँ स्क्वायर कर सकते हैं और बड़ा कोष्ठ लेकर यहाँ 18 बना सकते हैं, 18 दूनी 36। मेरा मकसद है इनका होल स्क्वायर खोलना। तो ऐसा करने से मुझे क्या फ़ायदा होता है, यहाँ 1 प्लस आई स्क्वायर माइनस 2i, 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i की पावर 18। अंदर का जो कैलकुलेशन है वो स्क्वायर की वजह से एक बार खुलने के बाद बहुत सारी चीज़ें कम हो जाएगी। आई स्क्वायर -1 होता है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस के 2i प्लस के 2i की पावर 18। अब आप देखिए बच्चों, 2 से 2, i से i, -1 की पावर 18 सम संख्या है तो आंसर आ जाएगा 1। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमने थोड़ी सी टेक्निक अप्लाई की, थोड़ा सा दिमाग लगाया और हम इस सवाल को बिना कुछ किए, यानी ज़्यादा हमने कैलकुलेशन नहीं की। अगर कैलकुलेशन की बात करें, पावर 36 है, 36 बार खोलेंगे तो बहुत सारा कैलकुलेशन आपके बोर्ड पर हो जाएगी, आंसर तो 1 ही आना है। तो हम लोग यहाँ सिर्फ और सिर्फ मैं और आप बताने की कोशिश जो कर रहा हूँ वो है टेक्निक। आप किस टेक्निक का यूज़ करके इन सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं। इसी में बहुत सारे सवाल आपके आते हैं, जैसे a प्लस बी के जो 4 सवाल हैं इसमें a प्लस बी के रूप में बदलो। इसके बाद के जो सवाल है जो a प्लस बी से हट के हैं उनको भी मैं धीरे धीरे आपको समझाने का प्रयास करूँगा। इसमें एक सवाल दिया हुआ, निम्नलिखित को सरल कीजिए। निम्नलिखित को सरल कीजिए, 5वां सवाल है। तो सरल करने में दिया हुआ है 3 + √5i, 3 - √5i, √3 + i √2 माइनस
√3 माइनस √2i ऐसा दे रखा। तो हमारा काम है कैलकुलेशन करने के बाद इसको हल करना। देखिए किसी में कुछ दिया हो या ना दिया हो, जब भी सरल करने को कहें या a+ib के रूप में बदलने को कहें, सबका काम एक जैसा होता है कि उसे सरल करेंगे, फिर a+ib में ही समीक संख्या को छोड़ना होता है। यानी डिवाइड में हमें कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं रखना, और है भी तो भी हमें चेंज कर देना उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके। तो जैसी कैलकुलेशन हो, अब यहाँ कैलकुलेशन ये कह रही है कि हाँ a+b a-b का फॉर्मूला बन रहा, तो 3 का वर्ग माइनस √5 का वर्ग i², यहाँ √3 प्लस i √2 माइनस √3 प्लस i √3 से यहाँ √3 कैंसिल हुआ, यहाँ हो गया 3 3 जा 9 माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा 5 i 2 √2, ये हो गया आपका 14 2i √2 यानी 7 7i √2। अब मैंने वही बात आपसे कही थी, i नहीं छोड़ना है तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे? हम यहाँ i √2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये हो जाएगा i 7 √2, ये हो जाएगा i² 2, i² से क्या हो जाएगा माइनस के i 7 √2/2। इसे अगर हम a+ib के रूप में भी अगर देखना चाहें, उसने नहीं कहा है, तो 0 माइनस i 7 √2/2 आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जबकि उसने ये नहीं पूछा कि a+ib के रूप में बदलिए। लेकिन हमारा मकसद होता है कि उसको जो अगर सरल करना है तो सरल करने के लिए हमें इस रूप में बदलना ही होगा। यानी कि हम कभी भी हर में i नहीं छोड़ेंगे, हर में हमेशा i को हटाना है, ये आपको करना पड़ेगा। तो अभी इसी में और जैसे आपका ये मैंने सरल करने वाला सवाल दिया है, संयुग्मी वाला सवाल होगा। संयुग्मी में आपको कुछ नहीं करना, अगर आपको संयुग्मी पूछा जाए तो आप उसमें सिर्फ अगर प्लस का है तो माइनस का, अगर मान लीजिए इसका ही संयुग्मी पूछा जा रहा है 3 + √5i, तो यहाँ माइनस कर देंगे। इसका संयुग्मी माइनस में होना है, अगर माइनस का है तो प्लस कर देंगे, क्योंकि मैंने संयुग्मी आपको वीडियो की स्टार्टिंग में समझा दिया था। अब मैं सिर्फ एक्सरसाइज में दिए हुए सवालों को क्लियर करा रहा हूँ, जो आपको समझ आ जाना चाहिए। सवाल है x, y के मान निकालिए, वो मैं आपको बता चुका हूँ। a+ib का रूप में बदलिए, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। निम्नलिखित समीक संख्याओं को क्रमिक युग्म में लिखिए। ये क्रमिक युग्म x, y के मान ही होते हैं एक तरीके से, x और y क्रमिक होता है, x का मान निकाल लेना और y का मान निकाल लेना, यानी कोऑर्डिनेट के रूप में लिख देना। एक होता गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम निकालना, ये आप समझ लीजिए। प्रश्न नंबर आपका 10 इसमें दिया हुआ है, बहुत ध्यान से समझ लीजिए गुणात्मक प्रतिलोम होता क्या है। 10 का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 हमसे पूछा है समीक संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। 4 + 3i, 4 + 4 × 16 + 3 × 3 = 25 गुणात्मक प्रतिलोम। समीक संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम, इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम है वो होगा अपोन में और वो होगा प्लस में, ये बात ध्यान रखेंगे। गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा इसका 1/4 + 3i, ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम है। किसका? यहाँ माइनस है, गुणात्मक प्रतिलोम की बात करें 4 + 3i। अब बात करते हैं कॉन्जुगेट की। सॉरी मैं गलत बोल गया, यहाँ माइनस है तो माइनस ही रहेगा, मैं फिर सुधार करता हूँ, माइनस है। जैसे प्रतिलोम में आप लोगों ने पढ़ा होगा संख्या पद्धति में
3 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/3 है, यानी वो बटे में आ जाता है। अगर 4 माइनस 3i है तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 1/4 - 3i। ये अब क्योंकि हमारा रूल है कि इसको जो कॉम्प्लेक्स नंबर है i, इसको कभी i को हर में नहीं रखते, हम इसको हटाते हैं a + ib के रूप में बदलने के लिए। वो कैसे? 4 + 3i से कॉन्जुगेट से यानी मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर हो जाएगा 4 + 3i, 4 × 16 + 9, 4/25 + 3/25i। ये इसका आंसर होगा। आपको हल करने के बाद देखिए गुणात्मक प्रतिलोम यही होगा, उसके बाद हल करना पड़ेगा क्योंकि हम कभी भी ऐसे नहीं छोड़ते सवाल को, उसको a + ib के रूप में बदलते हैं। तो बच्चों समझ में आया होगा। मेरी आप लोगों से इस बात के लिए थोड़ा सा ये है कि आप लोग एग्जाम्पल भी देखें और एग्जाम्पल देखकर जितने सवाल आप कर सकते हैं उनके करने का कोशिश कीजिए। ऐसा बिल्कुल ना हो कि आप इस पर काम ही ना करें। इसमें आपका एक सवाल आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमेशा पूछा जाता है, सिद्ध कीजिए। इस सवाल को हम हमेशा उसमें भी रखते हैं, परीक्षा में भी देते हैं। 11वां प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि √i बराबर 1 + i √2 ऐसे दिया हुआ। ये हमें सिद्ध करना बच्चों। तो अब आप ये तो इस साइड को लीजिए, इसको लेके इसको सिद्ध किया जाए। तो मैं ये लेना चाहता हूँ राइट हैंड साइड, मेरे लिए आसान है। आप जिद ना करें कि लेफ्ट लें, लेफ्ट में कुछ है नहीं, राइट में बहुत कुछ है, मैं हाँ काट छाट कर सकता हूँ। मेरा मकसद है ए सिद्ध करना। मैंने इसको ले लिया, इसमें रूट है तो क्या मैं इस पर रूट लगा सकता हूँ? आप कहेंगे क्यों लगा सकते हो? इसलिए क्योंकि मैं इस पर वर्ग भी करना चाह रहा हूँ, तो अब तो लगा सकता हूँ। अब किसी को आपत्ति तो नहीं है, क्योंकि अगर मैंने वर्गमूल लिया है तो वर्ग भी किया है। आप कहेंगे ऐसा क्यों किया है? बच्चों इसलिए किया है कि इसमें वर्गमूल आया है, और वर्गमूल आया तो वर्गमूल मैं लाऊंगा कहाँ से? जब तक मैं अपने पास से नहीं रखूँगा तब तक वर्गमूल आएगा नहीं। हो सकता है यही रास्ता निकलता हो यहाँ से, क्योंकि सवाल अपने आप रास्ते छोड़ते हैं। इस वर्गमूल और वर्ग से ही मेरा रास्ता बन जा रहा है। वो कैसे? आप कैलकुलेशन करके देखेंगे। जब मैं इसका होल स्क्वायर खोलूँगा तो 1 का स्क्वायर i² 2i, और इसके वर्ग में 2 आ गया। ये माइनस होता है, वर्गमूल 1 - 1 2i/2, 1 से 1 2i/2, 2 से 2 कैंसिल, √i लेफ्ट हैंड साइड। तो मैंने कहा था यहीं से रास्ता निकल रहा है और वही हुआ भी। ऐसे ही आप लोगों को करना है। इन्हीं सवालों को, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन इसी तरीके के दिए हुए हैं जो हमें और आप लोगों को मिलकर करने हैं। हम और आप मिलकर से इन सवालों को करेंगे तो समझ में आएगा। और एक सवाल 18वां देख लीजिए। इससे पहले कोई अगर सवाल बनता है तो वो भी मैं आपको समझाने का प्रयास। थीटा का व्यवास्तविक मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए ये है x + ib बराबर ये है, तो सिद्ध कीजिए x² + y² = 1 होगा। ये बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे 16वां ही है, NCERT में पूछा गया है। 2 तरीके से बच्चे इसको करते हैं। एक x - iy बराबर दे रखा है a + ib, a - ib। अब हमारे पास सिद्ध करना है x² + y² = 1। हमारे पास 2 तरीके बच्चों इसको करने के। एक तो बिल्कुल सिंपल, एक ऐसा कि मैं इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके a + ib के रूप में बदल के x और y का मान निकालूं और इसमें पुट कर दूं, सिद्ध कर लूं। एक तरीका ज़्यादातर बच्चे करते भी हैं।
एक मेरा अपना ये है कि अगर मैं इसमें यहाँ माइनस करूँ यानी इसका कॉन्जुगेट निकालूँ, कॉन्जुगेट में यह अपोजिट हो जाएगा और दोनों की मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा ये तैयार हो जाता है। ये भी मेरे पास तरीका है। अगर मैं इसका संयुग्मी निकालूँ, इसका समीकरण नंबर 1 हल करने में x प्लस आई वाई ए प्लस आई बी ए माइनस आई बी एक समीकरण बनती है। ये संयुग्मी x माइनस आई वाई ए माइनस आई बी ए प्लस आई बी 2। अगर मैं इनकी गुणा कर दूं तो x प्लस आई वाई एक्स माइनस आई वाई ए माइनस आई बी ए माइनस आई बी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ भी ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये आई स्क्वायर प्लस बना देगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू हैंस प्रूव्ड। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ टीचर्स इसको मतलब फॉलो नहीं करते, या मैं तो उसे कंपटीशन के आधार पर जब मैं क्या सभी लोग जब कॉम्पिटिटिव होते हैं या किसी प्रतियोगिता परीक्षा में बैठते हैं तो इस तरीके से कर लेने में हमें फ़ायदा रहता है, उससे हमारा आंसर भी क्लियर हो जाता है। तो उसमें ऐसा नहीं पूछा जाएगा सिद्ध करेंगे, वो ऐसा पूछेंगे कि बताओ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मान कितना होगा, उसके 4 ऑप्शन दे देंगे। तो इसी तरीके से आप निकाल लें। दूसरा जो मेथड होगा बहुत लंबा भी रहेगा, उसमें आपको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके एक्स वाई का मान अलग अलग निकालेंगे और एक्स वाई का मान इसमें रखेंगे, आएगा वही, क्योंकि वहाँ ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स का मान आ जाएगा, वाई अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई का मान आ जाएगा। जब इसमें रखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा और अंश में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा, वही कट जाएगा 1। उसमें लेफ्ट साइड लेकर राइट को सिद्ध करना होता है। आशा करता हूँ आपको बात मेरी समझ में आई होगी। कोशिश की जा रही है कि आप लोगों तक मेरी बात पहुँच जाए, समझ में आ जाए, इसी का ध्यान रखा जा रहा है। अब बात करते हैं 18वां प्रश्न है, आया हुआ है 1 प्लस आई 1 माइनस आई की पावर m बराबर 1। तो m का मान ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए बेटा? m का मान। तो m का मान ज्ञात करने के लिए इसको लेकर चलना है। आप इसे लिख सकते हैं 1 प्लस आई 1 माइनस आई, इसके कॉन्जुगेट में 1 माइनस प्लस आई 1 प्लस आई। ऐसा करना था। अब ये कहेंगे ये प्लानिंग क्यों की गई? ऐसा ही करना था क्योंकि सबसे पहले मैंने बताया ए प्लस आई बी का रूप तो बनाना ही बनाना है। बटे में अगर ये दिया हुआ तो सबसे पहले ये काम कीजिए, बाकी तो बाद में पता चलेगा हम करना क्या चाह रहे थे, हो क्या गया 1। अब ये होल स्क्वायर हो गया, 1 का स्क्वायर आई स्क्वायर प्लस 2i, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर m इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस 2i 1 प्लस 2 m 1 से 1 सॉरी ये 1 हो गया, 1 और 1 2, यहाँ आ गया 2i अपॉन 2 की पावर m बराबर 1, 2 से 2 i की पावर m बराबर 1। अब आप देखिए यहाँ समझिए कि यहाँ i की पावर m है, यहाँ 1 है, तो हम ये देखेंगे कि i की पावर कितने का मान 1 होता है, तो i की पावर 4 का मान 1 होता है। तो तुलना करने पर m बराबर 4 आ जाता है। यही सवाल का आंसर है, m का मान है। ये एक्सरसाइज आज की जो थी आपकी 5B थी, कंप्लीट मैंने कराने का प्रयास किया है। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देकर और सारे सवाल भी आप कर सकते हैं। आशा करता हूँ आप करेंगे भी।
जो कल वीडियो आएगी वो उसमें मैं आपको कॉम्प्लेक्स प्लेन यानी आर्गन प्लेन के बारे में समझाने की कोशिश करूँगा। फिर समीक संख्या जो होती हैं जिन्हें हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं उन समीक संख्या का मॉडुलस या एल्टीट्यूड या कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे यानी निकाले जाते हैं। मेरा कहने का मतलब है हम उनके मापांक और कोणांक निकाल लेंगे। जो समीक संख्या प्लेन पर मतलब बात कर रहे थे हम कॉम्प्लेक्स नंबर की। अब कॉम्प्लेक्स नंबर वास्तव में काल्पनिक है, लेकिन उस काल्पनिक चीज़ को जिससे इमेजिनरी भाग कहते हैं उसको हम किस तरीके से प्लेन पर भी प्रदर्शित करते हैं। यानी प्रत्येक नंबर का जब आप उसके बिंदु ज्ञात हैं तो उसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के आधार पर एक्स वाई एक्सिस में भी उसका स्थान होना चाहिए। यानी प्लेन पर कैसे दिखाते हैं और कैसे उनका कोण निकालते हैं, कोणा कितने एंगल पर ये लाई कर रहा है। यानी जो फैक्टर हमने 9th में छोड़े थे उन फैक्टरों को के गुणनखंड भी हम अब समझ रहे हैं आई के रूप में, कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में। अब उनकी सारी चीज़ें हमें समझनी पड़ेगी कि वो प्लेन पर कैसे शो होता है, उसका कोणांक कितना होता है, उसका मापांक अगर निकालने लगे तो कितना आता है। ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाने का यानी मेन पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का। ये एक वीडियो और आपकी आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा एक और बन जाएगी, 2 वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें आपके सामने इसमें से निकलने वाली हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा। प्यारे बच्चों, इसमें जो 11वीं गणित के छात्र हैं जिनको जो बाद से वीडियो में जुड़ रहे हैं या चैनल से जुड़ रहे हैं उनसे मैं फिर एक बार और रिपीट करता हूं। जो इसमें एक भाग था त्रिकोणमिति का, त्रिकोणमिति फलन जिसे कहते हैं, वो आपने 10th में पढ़ा है। वो 10th का ही रूप इसमें दिया हुआ है, वो आप इसी से करेंगे और रजिस्टर में भी पूरा करके दिखाएंगे। जैसी क्लासेस चलती हैं या आएंगी तो हम रजिस्टर पहले ही चेक करेंगे फर्स्ट वीक के अंदर। धन्यवाद बच्चों, नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करेंगे और आशा करता हूँ आप लोग इन सवालों को बहुत ध्यान से करेंगे भी। ठीक है, धन्यवाद।